अस्सलाम वालेकुम गाइस। कैसे हैं आप सब? ठीक हो? और ठीक हो ना? अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मजे में होंगे, उछल कूद कर रहे होंगे, एक हेल्दी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। मेरा नाम है हाशिम अब्दुल सलाम और आप देख रहे हैं दास्तान। मैंने इस सीरीज का नाम दास्तान रखा है। अगर देखा जाए तो दास्तान का मतलब होता है स्टोरी, अ फेबल। तो मैं भी अपने साथ मेरी लाइफ में, मतलब मेरी डेली रूटीन में जो भी कुछ होगा, मैं उसकी एज ए स्टोरी के तौर पर आपको, स्टोरी टेलिंग के तौर पर आपको अपनी लाइफ जो है वो बताता रहूंगा साथ साथ। तो इस वजह से मैंने इसका नाम भी दास्तान रखा है। आप मुझे जरूर बताइए कमेंट्स में कि आपको इस सीरीज का नाम दास्तान कैसा लगा। आगे बढ़ते हैं। आई नो मैं बहुत ज्यादा लेट हूँ, बहुत कुछ ज्यादा ही लेट हो गया हूँ मैं। ईद खत्म हुए पता नहीं कितना अरसा हो गया। और मैं अभी कोई 2 वीक्स, मेरे ख्याल से 2 वीक बाद मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये वीडियो मैंने ईद के थर्ड डे ही रिकॉर्ड कर लेनी थी, लेकिन ऐसे ऐसे काम आए ना, मैं आपको क्या बताऊँ, मैं बहुत ज्यादा बिजी हो चुका था। उफ। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो की तरह मैं इस वीडियो में भी आपको अपना हाल अहवाल बताऊंगा कि मेरी ईद कैसी गुजरी। और एंड पे मैं आपको ये भी बताऊंगा, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा आपके साथ यहाँ पर ईद गुजारने का और पाकिस्तान में ईद गुजारने का। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। अगर मजा ना आया तो पैसे वापस कर देना यार प्लीज। तो जैसे कि आप सबको पता है कि ईद उल अजहा के मौके पर हम सबको कुछ स्पेशल तैयारी करनी होती है, मतलब स्पेशली मेल को अलग से कुछ तैयारी करनी होती है। तो मैं भी सोच रहा था कि मैं भी इस ईद पर अपने हाथों से कुछ ना कुछ करूंगा। तो मैंने भी इस दफा अपने हाथों से ईद की शॉपिंग की है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो आपको अलग से यहाँ पर मिल जाएगी, आप उसको नहीं, इधर इधर आपको लाजमी मिल जाएगी, वो चेकआउट लाजमी कीजिएगा प्लीज। सबसे पहले बात करते हैं ईद के फर्स्ट डे की। तो फर्स्ट डे का मैं आपको इस तरह बताता हूँ कि देखें, मैं जब शॉपिंग करके आया, शॉपिंग जब मेरी खत्म हुई, शॉपिंग करके जब मैं वापस आया तो मैं आके सबसे पहले तो इस सेटअप की तैयारी में लग गया। फिलहाल आपको सेट थोड़ा चेंज लग रहा है, उस टाइम पे मैंने प्रॉपर तैयारी की थी क्योंकि मेरी फर्स्ट इस तरह के कॉन्सेप्ट की फर्स्ट वीडियो थी। तो उसके लिए मैंने स्पेशल तैयारी की, वो सारा मैंने सेटअप तैयार किया। सेटअप तैयार करने के बाद वीडियो रिकॉर्ड की, रिकॉर्ड करके एडिट किया, और उसी कह लें कि ऑलमोस्ट 4 to 5 आवर्स के अंदर अंदर ही मैंने वो रिकॉर्ड करके एडिट करके अपलोड कर दी थी। ये सब करते करते ईद की नमाज का टाइम हो गया। फिर ईद की नमाज पढ़ने हम चले गए। और इसी दौरान मुझे इतनी शदीद नींद आ रही थी ना, मैं आपको क्या बताऊं। मैं नींद में था जब मैं नमाज पढ़ने जा रहा था। नमाज पढ़ के जब वापस आया तो बाबा दी ग्रेट, वो कहते हैं कि आओ चलो कुर्बानी के लिए कुछ देखने चलते हैं। मैंने कहा अरे नेकी और मूछ मूछ। चले। अच्छा मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैं आपको थोड़ा सा ना वो व्यू देता हूँ, एक विजुअल मैं आपको देता हूँ कि यहाँ पे जो मंडियाँ लगा करती थी ना, कुर्बान का कह लेंगे या फिर कह लेंगे, जहाँ पे जानवर लग होते थे, वहां पर ना जानवर खुले होते थे। ये नहीं कि हम उनको बांध के रखा या फिर किसी एक छोटी सी जगह के अंदर उनको बंद कर दिया, नहीं। वो ना ओपन थे, ओपन जगह में घूम रहे थे। लेकिन इस दफा, अब पता नहीं पहले ये था कि नहीं था, मुझे इस चीज का आइडिया तो नहीं, लेकिन मैंने फर्स्ट टाइम ये चीज देखी कि यहाँ पर ना, जो मैंने चीज नोटिस की वो आपको साथ साथ दिखा रहा हूँ कि बकरे इस दफा जो थे ना वो ट्रकों में लदे हुए थे यार। मतलब ट्रक्स के अंदर भरे हुए थे वो। और ये चीज मुझे थोड़ी सी पता नहीं क्यों ऑकवर्ड लगी, आप देख सकते हैं। तो इसी टाइम पे मुझे मेरी नजर एक बकरे पर पड़ी है कि बेचारा, मतलब तरस से मुझे बहुत ज्यादा है कि यार वो बेचारे ट्रकों में लदे हुए हैं, और फिर उसके बाद घुटन से उनको महसूस हो रही है। तो यार हमने क्या किया यार, उस बेचारे को लिया, वहां से लेकर हम गए और उसको अल्लाह की राह पर कुर्बान कर दिया। यहाँ से फ्री हुए तो सबसे पहले आके गोश्त करवाया, मतलब बोटियां करवाई, और सबसे पहले तो आकर खाई कलेजी। और इसके बाद ये खाने के बाद सुकून से टांगे फैला के मैं सो गया। फिर उठा तो मामू से ईद मिलने गए, उनसे ईद मिल के फिर जब वापस आए तो फिर उसके बाद हम चले गए कॉर्निश। कॉर्निश मतलब यहाँ पर समुद्र को कहते हैं, मतलब जो समुद्र जो सी साइड है वहां पर। लेकिन इस दफा मुझे ना वहां पर इतना ज्यादा कुछ खास मजा नहीं आया, लेकिन क्योंकि पहले जब होता था ना, जो पहले यहाँ पर सीन थे, हम फैमिलीज वाले थे ना, फैमिलीज सारी इकट्ठी होके हम जाते थे सी साइड पर, वो मजा करते थे। लेकिन इस दफा वो मजा नहीं आया यार, अकेले थे ना, तो वो मजा नहीं आया ज्यादा। तो बस क्या, कुछ भी नहीं, कुछ क्लिप्स वगैरह बनाई, जो सीन अच्छा लगा या जो व्यू मुझे अच्छा लगा वो क्लिप्स वगैरह बनाई। और शिट कर दिया, कुछ क्लिप्स वगैरह बनाई, क्लिप्स वगैरह बना के तो फिर उसके बाद वापस आए, वापस नहीं आए लेकिन हम एक जगह गए। कहाँ गए ये आप यहाँ देखें। अब एक मज़े की चीज़ बताऊँ, अभी जैसे क्या हालत हो गई है यार। अभी जैसे कुछ टाइम पहले मैंने एक ब्लॉग अपलोड किया था इंटेंसो का, जिसमें मैंने बताया था कि हम गो कार्टिंग करने जाने लगे हैं। लेकिन गो कार्टिंग हमें मिल नहीं थी पाई क्योंकि हम लेट हो गए थे। तो आज मैं एक ऐसी जगह पे आया हूँ जहाँ पे मुझे सस्ती गो कार्टिंग करने का मौका मिल रहा है। और सस्ती गो कार्टिंग से मुराद मैं आपको बताता हूँ क्यों कह रहा हूँ। ये देख सकते हैं, उस गो कार्टिंग में मज़ा आना था, मज़ा इस गो कार्टिंग में भी आ रहा है। लेकिन इसमें यह है कि मैं फ़िलहाल सिर्फ पाँव से सिर्फ चला रहा हूँ। मज़े की चीज़ है, मैं आपको दिखाता हूँ सारा चीज़। ये है जी मेरी गो कार्टिंग, आप देख सकते हैं मैं पाँव से फ़िलहाल चला रहा हूँ। और मज़ेदार सीन है, साइकिलिंग एरिया ये बना हुआ है यहाँ पर। और
बहुत ही मज़ेदार है। आप देख सकते हैं सारे यहाँ पे साइकिलिंग ही कर रहे हैं। मैं सस्ती को कार्टिंग कर रहा हूँ, टांगे थका रहा हूँ अपने सिर्फ, और कुछ भी नहीं। ये नीचे पैडल है, ये स्टीयरिंग व्हील है, और ये मेरे पास ये एक छोटी सी ब्रेक दी हुई है। किधर है ये रही ब्रेक, इसके ऊपर खींचने से जी ब्रेक लग जाती है। बाकी मैं पीछे अफान की आवाज़ आई है, देखते हैं अफान क्या कह रहा है। जी अफान, अफान चला रहे हो? चलानी आ गई है? चलानी आ गई है? मैं और अफान रेस लगाने लगे हैं। आप लगाए रेस अफान? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। उधर किधर रहे हो? चलो रेस, रेडी 1 2 3 गो। ओए सबर, और बस यहाँ होता है पहला दिन खत्म। फिर बारी आती है दूसरे दिन की, और दूसरे दिन शुरू होते ही, मतलब जब मैं उठा अगले दिन सेकंड डे, ईद के सेकंड डे जब मैं उठा तो मुझे एक कॉल आई, और कॉल में वो बंदा मुझे कहता है कि भाई रेडी रहे, रात को बाहर निकलने का प्लान है। मैंने कहा भाई इन कामों के लिए तो मैं ऑलवेज रेडी हूँ। मैंने कहा चलो। फिर उसके बाद उसकी कॉल बंद होती है। मैंने जो मेरा दूसरा दोस्त था उसको मैंने कॉल की, उसको कॉल करके भाई रेडी रहे, हमने निकलना है। वो कहता है मैं रेडी हूँ। ये आप गौर से सुन लीजिए, वो मुझे कहता है कि मैं रेडी बैठा हूँ। फिर मेरा दोस्त आया, हम निकल के अब इसके पास जा ही रहे थे, जिसने कहा कि मैं रेडी बैठा हूँ, हम इसके पास जा ही रहे थे कि इसकी कॉल ही आती है हमें। ये कहता है कि भाई मेरे घर के नीचे आ जाओ, मैं वहां पर आ रहा हूँ। मैं कहा ठीक है चले जाते हैं, कोई मसला नहीं। हम निकले उसके घर की जब पहुंचे तो इस बंदे की कॉल आई, और ये हमें क्या कह रहा है कि भाई मुझे सिर्फ 30 मिनट्स दो, मैं गोश्त बांटने जा रहा हूँ, बांट के मैं वापस आता हूँ। इसने कहा 30 मिनट्स दो मुझे सिर्फ, और ये बंदा मुझसे 2 हाथ आगे निकला भाई। 30 मिनट्स कह के इसने लिटरली 120 मिनट्स लगाए हैं, मतलब पूरे 2 घंटे हम लूर लूर फिरते रहे इस बंदे के इंतजार में। फाइनली फिर जब ये बंदा आया, हमने इसको पिक किया और लेकर हम कहाँ गए इसको आप खुद देख लें। हम क्या नाम है रोटी खाने आए। ईद के दूसरे दिन हम फिरने निकले थे, घूमने फिरने निकले थे, लेकिन हमारा टाइम बाहर चला गया पार्किंग में। सारे पार्किंग में इतना ज़्यादा रश कि हमें जगह ही नहीं थी मिल रही कि हमने जाना किधर है, गाड़ी खड़ी कहाँ करें हम। लेकिन फाइनली कहीं ना कहीं जगह मिली है, गाड़ी खड़ी करके हम अंदर आके बैठे हैं। अब डील वगैरह हम लगवा देते हैं। हम आज खाने निकले हैं स्टूडेंट बिरयानी खा रहे हैं मजीद भाई, ये मेरे दोस्त अब्दुल मजीद साहब। हम काम मिले थे, हम एक कोर्स कर रहे थे जिसका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का हमने कोर्स किया था एक, यहाँ पे तकरीबन 7-8 साल पुरानी बात है ये। हमने कोर्स किया था जहाँ पे हम दोनों इकट्ठे थे। फिर हम ट्यूशन पढ़ते थे, मैथ्स की ट्यूशन हम पढ़ने आया करते थे, हम वहाँ भी इकट्ठे थे। हमें 7-8 साल हो गए। और एक और जगह भी इकट्ठे थे, इंग्लिश के। हाँ, हम आइल्स कर रहे थे और हमने आइल्स भी इकट्ठे पढ़ा था। एक बंदा वहाँ पे खड़ा मुझे देख ही जा रहा है इस टाइम कि मैं क्या कर रहा हूँ। सर आए प्लीज सर, मैं आपको मिलवाता हूँ एक बंदे से जो मेरा बचपन का दोस्त है। हम मेरे मोबाइल में इस बंदे का नंबर सेव है लंगोटिया के नाम से। तो फिर रोटी खाने में भी एक होता ये लोग ना मुझे छेड़ते रहते हैं हर टाइम कि मैं जब भी बाहर निकलता ना, मेरे हाथ में ना व्लॉगिंग के लिए क्या नाम है, मैं जब भी बाहर निकलूँ ना व्लॉग्स के लिए व्लॉग कर रहा होता हूँ मैं हमेशा जब भी बाहर निकलता हूँ। तो ये बंदा, ये वजाहत अफजल नाम है इस बंदे का, और ये बंदा मतलब हमें कह लें कि 20 ईयर्स हमें दोनों के एक साथ हो गए, ऑलमोस्ट 20 ईयर्स। ये भाई देखिए हमें सर्व करने आए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, एक दफ़ा हेलो कर दें। हेलो सर। हम स्टूडेंट बिरयानी खाने आए इस टाइम। सर वजाहत प्लीज़ कुछ कहना चाहेंगे आप? रोटी आगे कुछ कहना नहीं चाहता। ये बंदा मुझे इतना छेड़ता है सिर्फ ब्लॉगिंग की वजह से। जहाँ निकलता है ब्लॉग करता है। मुजीब भाई आप कुछ कहेंगे? मैंने क्या कहना, मेरा भाई है तू। ये तुझे बताता हूँ कैमरा बंद होगा ना, मुझे जो लोग ये लोग कहेंगे ना फिर भाई हम आपको कुछ भी कहते आप करें, आप जितना कर सकते हैं करें। अच्छा सर, हमारे अब चावल आ गए, ये बिरयानी आई है और ये सैलेड और कढ़ाई भी हमारी आ गई है, सैलेड के साथ कढ़ाई। हम ये भी बता लास्ट 5 मिनट में एंटर हुए हैं। हाँ अभी ना ये बंद होने वाला था। मैं जितने भी व्लॉग्स कर चुका ना मजीद यहाँ पर, मैं हर जगह लेट ही पहुँच रहे
मैं शलाल गया, वहाँ लेट, मैं उसके बाद इंटेंस हो गया, वहाँ लेट। अब हम यहाँ पे आए, यहाँ पे लेट, हम यहाँ पे जल्दी निकले थे, लेकिन यहाँ पे ना सिर्फ गाड़ियों की रश की वजह से हम यहाँ पे लेट पहुंचे हैं। बाकी अब खा पी के तो फिर आपसे मिलते हैं। यार मेरे लिए ना सही, लेकिन इस इन इन भाई के लिए, इन भाई के लिए तो यार लाइक बनता है। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करो यार। फिर क्या, फिर हम निकले खाना खाने के बाद, स्टूडेंट बिरयानी खाने के बाद हम निकले और पहुंचे गोरमे बेकर्स पे। यहाँ गोरमे यहाँ पर भी है। हम गोरमे बेकर्स पहुंचे क्योंकि मैंने लेना था बाबा के लिए केक, क्योंकि फादर्स डे था, ईद के सेकंड डे, फादर नहीं सेकंड डे, फर्स्ट डे, सॉरी हाँ ईद के फर्स्ट डे फादर्स डे था। मैं यहाँ पे भी एक दिन लेट हो गया था, लेकिन यार इतना तो चलता है, क्योंकि मेरे मुताबिक, बल्कि सबके मुताबिक ये होगा कि माँ बाप के लिए कोई एक दिन नहीं होता यार, कि अगर फादर्स डे आया या मदर्स डे आया तो हम सिर्फ उसी एक स्पेसिफिक डे के ऊपर ही उनके लिए वो चीज़ करेंगे। नहीं यार, मैं ऑब्वियसली लेट तो जरूर हो चुका था, लेकिन मेरे माइंड में एक चीज़ ये चीज़ जरूर थी कि यार अगर मैं एक दिन लेट भी हूँ तो माँ बाप के लिए कोई एक दिन थोड़ी होता है, उनके लिए तो हमारे लिए तो हर दिन ही माँ बाप का दिन है यार। तो मेरी तरफ से यही है कि यार उनकी खिदमत करें, उनसे उनसे प्यार करें, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता करे, आमीन। मम्मा लव यू, पापा लव यू। अच्छा अब मैं यहाँ पर केक लेने आया हूँ, तो यहाँ पर देखें क्या हुआ है। मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूँ, ये लाइक मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूँ। मैं इस टाइम खड़ा हूँ गोरमे स्वीट्स एंड बेकर्स। मैंने पहले भी बताया कि मैं दोबारा बताऊँ, गोरमे स्वीट्स एंड बेकर्स के सामने खड़े हैं। ये अल अजीज़िया में है। जो भी चीज़ें मैं अजीज़िया की दिखाता हूँ, लेकिन हम अजीज़िया में इस टाइम खड़े हैं। मैं एग्जैक्टली यार मुझे एग्जैक्टली पहले जगह का बताओ कि इसका एड्रेस मैं किस तरह बताऊँ, लोकेशन टूफल मीनारा, नियर टूफल मीनारा। अच्छा अच्छा, रंगोला का पता होगा सबको, रंगोला के बिल्कुल बिसाइड जमजम टुनाइट, वो बता दिया। बाद में बताता हूँ मैं यहाँ पे कि इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें हैं। केक तो मैंने आपको दिखा दिया, लेकिन उसके अलावा और जो जो यहाँ पे चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? जी भाई, अच्छा फरीद भाई हमारे साथ, तो वो बताएंगे हमें कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें और हैं। जी सर, हमारे पास केक है, फलूदा है, उसके बाद हमारे पास समोसे होते हैं, जलेबी है, और काफ़ी पाकिस्तानी आइटम्स हैं, मिठाई है, गुलाब जामुन, रसगुल्ले, और भी काफ़ी चीज़ें हैं। प्लीज़ हमारे पास ज़रूर विजिट कीजिएगा। मैं आपको और चीज़ें दिखाता हूँ जो यहाँ पर, मैं आपको और चीज़ें दिखाता हूँ जो यहाँ पे और भी चीज़ें हैं। मैं आपको वो भी सारी चीज़ें दिखाता हूँ। ये ऐसे करो पाकिस्तानी सोना हलवा, जो कि मुल्तान से इधर आया है जते में। ये गुंजीर ऐसे करो, थोड़ा सा मुस्कुराओ। वीडियो में वैसे ना क्या मैंने कमेंट पे लिखना शर्त एक का सब्सक्राइब कर लो, बाकी अगे देखना तुम्हारा काम है। अति गायब हो जाना 2 मिनट। अच्छा, इन भाई का कहना था कि मैं इन भाई को तलाशे गुमशुदा जाहिर करवाऊं। अगर मैंने ऐसा ना किया तो ये मेरी वीडियो के नीचे कमेंट ये करेंगे कि भाई हमें आपका व्लॉग पसंद ही नहीं आया। ओह माय गॉड, एक मिनट, मेरी सैडनेस डबल। खैर, यहाँ से फ्री होकर जब वापस आया, बाबा के लिए केक लेके वापस आया। बाबा सो रहे थे उस टाइम, रात के 3 बज रहे थे, बाबा सो रहे थे और मैंने आगे उनको जगाया। तो यहाँ पे देखिए उसके बाद क्या हुआ। को बिल्कुल आइडिया नहीं मैंने क्या किया क्या नहीं किया। इधर बाबा सो रहे थे और मैं इस टाइम रात के 3 बज रहे, 3:15 हो रहे, बाबा को इस टाइम उठाया गया। बाबा इधर आए। ये देखें, पापा आपके लिए केक लेके आए। हैप्पी फादर्स डे पापा। वो केक काटे अब, वो देखिए वो भी देख रही है। नूर भी लगी हुई है उधर। बैठे आप। चलो केक काटे हम। केक ना डिजायर केक बनाई, ऐसा हुआ है कि वो ना कटिंग के लिए हो ही नहीं रहा सही। अच्छा यार, मैंने ना एक चीज ऑब्जर्व की है, या मैंने कहीं जगह काफी जगह पढ़ा है, या खुद एक्सपीरियंस भी किया है कि माँ बाप को अपने बच्चों की खुशी के अलावा और कुछ अजीज नहीं है।
वो आपसे कुछ नहीं चाहते, ना उनको आपके पैसों से मतलब है, ना उनको ऐशो आराम आपके मतलब आपके दिए गए उस ऐशो आराम में इतनी दिलचस्पी है। उनको सिर्फ एक चीज़ चाहिए आपसे यार, आपका प्यार, आपका वक़्त। और अगर आप उनको यही नहीं दे सकते, तो आपके होने का क्या फ़ायदा? मैं एक चीज़ बताऊँ, जो मैंने लिटरली इस टाइम पे मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की, मतलब आपने वीडियोज़ देखी हैं, बाबा को जब केक लाया ना, बाबा केक कट कर रहे थे ना, तो उस टाइम पे बाबा के चेहरे पे जो स्माइल थी ना यार, वो स्माइल मेरे लिए मेरी सारी अचीवमेंट से कहीं ज़्यादा बहुत ज़्यादा ऊपर है। मैं वो चीज़, वो स्माइल के लिए एक बच्चा, एक औलाद जो होती है अपने माँ-बाप की खुशी के लिए क्या-क्या कुछ नहीं करती है। और मैं अगर ये बिल्कुल छोटी-सी चीज़ है, कोई बड़ी चीज़ नहीं थी, बिल्कुल छोटी-सी चीज़ थी। और अगर इस छोटी-सी चीज़ के ऊपर बाबा की ये स्माइल थी, भाई मेरे लिए तो मेरी ज़िंदगी से बहुत ऊपर की चीज़ थी। फिर आता है तीसरा दिन। अच्छा, तीसरे दिन तो कुछ ख़ास हुआ नहीं। मैं आराम ही किया और कुछ नहीं किया यहाँ पर। बस वही जो सेम जो मैं ईद की शॉपिंग के लिए जहाँ पर गया था, जहाँ मेरा फैन मोमेंट हुआ था सिक्योरिटी के साथ, मतलब आप सबको पता ही है, आप लोगों ने देखा ही है। तो वहाँ पर मैं गया था, सुबहान के लिए कुछ चीज़ें लेनी थी, उसके लिए कुछ चीज़ें लेके तो फिर वापस आया और तीसरे दिन कुछ भी नहीं किया। सो गाइस, ये थी मेरी दास्तानी ईद। मेरी ईद के 3 दिन ऐसे गुज़रे, 2 दिन मैं गया था, तीसरे दिन तो कुछ भी नहीं था, तो कुछ बताने को भी नहीं था। तो इसलिए ये थे मेरी ईद के 3 दिन, मैंने कैसे गुज़ारे वो मैंने आपको बता दिया। और मुझे पता है मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हूँ, लेकिन लिटरली मैं कुछ कामों में फँसा था जिसकी वज़ह से मैं वीडियोज़ नहीं बना सका। लेकिन मैं एक चीज़ आपको लास्ट बताता हूँ, जो मैंने कहा था कि मैं आपको एंड में बताऊँगा कि मेरा एक्सपीरियंस पाकिस्तान में और यहाँ पर ईद गुज़ारने का, तो वो गाइस इस तरह का था कि देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो पाकिस्तान में रहते हैं ना, उनको भी इस चीज़ का मतलब उन्होंने तो ऑब्वियस एक्सपीरियंस किया है ये चीज़, वो ये है कि जैसे मैं लास्ट ईयर की बात बताता हूँ, लास्ट ईयर में ये था कि जो हम जानवर लेके आए थे माशाल्लाह, वो अब हम डेली, जब से जानवर आया था, डेली की रूटीन में हम दोस्त, कज़न्स, मतलब हम सब सुबहान वगैरह हो गए, कज़न्स वगैरह हो गए, हम सब ना लड़के बाहर बैठ जाते थे जानवर के पास। जो छोटे-छोटे बच्चे होते थे, वो जानवर के साथ लग जाते थे और हम सब जो बड़े-बड़े बैठे होते थे एक शॉप पे शुगर मेले में अपनी बातें वगैरह, मतलब ये थी, मतलब एक वो कह लें कि रूटीन बन गई थी हमारी उस टाइम पे, शुगर मेला चल रहा था या एक एक रौनक लगी हुई थी, वो चीज़ थी। लेकिन यहाँ पर ये है कि यहाँ पर ना हम घर में जानवर नहीं लेके आ सकते। मतलब 3-4 दिन पहले नहीं, जिस तरह पाकिस्तान में 3-4 दिन पहले, अब 3-4 दिन पहले आप बेशक घर पे जानवर ले आओ, उसको प्यार उससे प्यार करो, उसको खाना खिलाओ, मतलब उससे एक लगाव सा हो जाता है आपको। वो चीज़ यहाँ पर नहीं होती, तो इसलिए बस मतलब अगर आप मुझसे पूछें कि क्या मज़ा है, तो मैं तो यही कहूँगा, मतलब कहाँ मज़ा है, तो मैं तो यही कहूँगा कि पाकिस्तान में बड़ी ईद गुज़ारने का पाकिस्तान में मज़ा है। वैसे मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा कि क्योंकि मैंने यूट्यूब पे इस तरह का कॉन्सेप्ट अब तक नहीं देखा है, तो मुझे आप लोग मुझे लाज़मी बताइए कि ये जो कॉन्सेप्ट है या जो ये जो मैं दास्तान अपनी सीरीज़ लेकर आ रहा हूँ, तो ये सीरीज़ आप लोग को कैसी लगी या फिर इस सीरीज़ के बारे में आप लोग का क्या कहना है? तो मुझे ये लाज़मी बताइएगा इस कॉन्सेप्ट के बारे में, ये आपको अच्छा लगा या कैसा लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताइएगा। सो गाइज़, यही तक थी मेरी दास्तान, ये था सेकंड एपिसोड इस सीरीज़ का। बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नई वीडियोज़ में और व्लॉग्स में और वीडियोज़ में और दास्तान की सीरीज़ के अंदर फिर इंशाल्लाह। बाकी एक चीज़ और, गुज़िश्ता ईद मुबारक। मैं काफ़ी लेट हूँ, मुझे पता है, लेकिन फिर भी ईद मुबारक गुज़िश्ता। सबको मेरी तरफ से खुश रहें, खुश रखें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी फिर नई वीडियोज़ में और नए व्लॉग्स में। तब तक के लिए इस नाचीज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।